हेलो वीवर्स, आज हम डिस्काउंट की एंट्री को जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि देखो ये जो यूट्यूब में है या फिर जहाँ पे हम लोग डिस्काउंट की एंट्री को सीखने की कोशिश करते हैं, क्या वहाँ पे हमें सही चीजें दिखाई जा रही है कि नहीं। देखो यहाँ पर एक मैंने सर्च किया है कि टेली डिस्काउंट एंट्री, ऐसा लिखा मैंने तो ये बहुत सारा पेजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है और अलग अलग तरीके से एंट्री देखने को मिलती है। अब इनमें से जो फर्स्ट एंट्री है उसे ही मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या जानकारी है जो हमें यहाँ पे सीखने को मिल रही है। और यहाँ पे स्किप करने का समय आ गया है तो गायब होना पड़ेगा। वापिस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वीडियो है ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और डिस्काउंट के लिए क्या करने के लिए बोला है उसे हम देख लेते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। और थोड़ा ट्रांजेक्शन को और आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर एक और आगे बढ़ा देते हैं। ये ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये मेरा चैनल नहीं है, किसी का चैनल है। और काफी सदस्य हैं इसमें, देखने को मिल रहा है यहाँ पे काफी है, नीचे देख लो दिख रहा है। अब यहाँ पर जो डिस्काउंट बनाने के लिए जो बोला जाएगा उसे हमें देखना बहुत जरूरी है कि अब यहाँ पर देखो कुछ चल रही है। अब देखते हैं कि डिस्काउंट के लिए वो क्या करने के लिए हमें बोल रहा है। तो दिखा दो भैया। हाँ, ये आ गया। अब यहाँ पे डिस्काउंट, ये गिवन। अब यहाँ पे इसे क्या लेने के लिए बोला है, इसे लेने के लिए बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बस यही जो चीजें हैं ना, वो चीजें आप लोग को जो भी सीखते हो, जहां से भी सीखते हो, वो आपको जॉब करने नहीं दे रहा। अब सवाल तो मेरा बनता है ना, इनसे तो सवाल बनता ही है कि डिस्काउंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होगा। तो बहुत सारी यहाँ पे थ्योरियां कलेक्ट होकर आती हैं कि देखो ये आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो एक प्रकार का खर्च है, तो खर्च किस प्रकार, मतलब आपको मिला नहीं तो एक्सपेंस समझोगे। बहुत सारी एंट्री है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि टैली में इसको कैसे करते हो, टैली में कैसे इसकी एंट्री करते हो। तो अब जस्ट कुछ मिनट आप देखोगे और आप समझ जाओगे कि यहाँ पर एंट्री क्या हो रही है। तो अब ये वीडियो को यहाँ से स्टॉप करते हैं और चलते हैं हमारे उस स्क्रीन पर जहाँ पे हम देखेंगे डिस्काउंट के मैटर को। यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि आपको यहाँ पे एक लेजर बनाना है। अब हम वीडियो में देखते हैं क्या करते हैं हमारे वाले में। अब आप लोग देखो यहाँ पर इसके लिए डिस्काउंट का लेजर बनाना पड़ेगा या डिस्काउंट का कॉलम है। अब कुछ लोग यहाँ पे सवाल करेंगे कि सर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो टेली प्राइम है और उनका जो है टेली ERP 9 है, तो वहां पर कॉलम की व्यवस्था नहीं है। तो मैं जो सेटिंग आपको यहाँ बताने वाला हूँ वही आप टेली ERP 9 में करके देखो ना, आपको सेम एक कॉलम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जितने का डिस्काउंट देना है, जैसे कि हम यहाँ पे इंटर करते हैं, मैं उसे 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 5% डिस्काउंट वहाँ पे हो गया। ये लेजर फेजर क्या बनाना होता है भाई यहाँ पे, ये लेजर क्या बनाना होता है यहाँ पे। और मान लो हम लेजर बनाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है उसे जानना जरूरी है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये डिस्काउंट का कॉलम हम टेली में कैसे लेकर आते हैं। अब ये मैटर खुल गया है आपके सामने टेली में। अब ये इसमें देखो डिस्काउंट का कॉलम गायब हो चुका है, हमने इसे गायब कर दिया है। अब वही एंट्री करते हैं जो इस वीडियो में बताया जा रहा है और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या है। ये मैं डायरेक्ट यहाँ क्लिक कर लेता हूँ जहाँ मुझे चाहिए, इंटर। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक लेजर बनाना है, इसको इंड लिस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं। लेजर के लिए हम लोग क्रिएट में जाते हैं क्योंकि टेली प्राइम है, यहाँ पे सब चीज सुविधा मिलती है, और लिखते हैं डिस्काउंट जो भी है। अब मैं इसे वीडियो के अनुसार इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ओर कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे एक्सपेंस और इनकम के वीडियो को अगर देखते हो, जहाँ पे बहुत बार मैंने जिक्र किया हुआ है, पिछला वीडियो भी आप देख सकते हो, और यहाँ ही बताऊंगा कि अगर आप एक्सपेंस और इनडायरेक्ट को लेते हो तो यहाँ पर क्या होने वाला है समझते हैं इस चीज को। यानी इंटर कर देते हैं और यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ 1%। तो 1% मैंने लिखा, तो ये बढ़ा कि घटा, ये तो बढ़ गया ना। यहाँ पे देखो ऊपर अमाउंट दिख रहा है आपको। अब चलो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं डालते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख देते हैं 45। तो ये डिस्काउंट चलो 11 हो गया, सामने वाले को डिस्काउंट मिल गया। अब इसकी एंट्री मैं सेव कर देता हूँ। तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाला है, हमें जाना होगा इस रिजल्ट को देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ पर हम देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस 45 रुपए का। अब सवाल आता है कि जब 45 रुपए अपने कंपनी में खर्च नहीं किए हैं, बात को समझिएगा, जब 45 रुपए आप कंपनी में खर्च नहीं किए हैं तो 45 रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाना क्या है टैली का रिजल्ट। अगर ऐसा करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। डिस्काउंट का लेजर बना के आप रखोगे तो यही चीज देखने को मिलेगी। अब सवाल आता है कि अगर कोई अकाउंटेंट आकर या कोई भी टैक्स ऑफिसर आके आपको ये देखता है कि आपने सामने वाले को इसमें जीरो बढ़ा लो जितना बढ़ाना चाहते हो, 45 के बाद जितना भी उतने का डिस्काउंट दिया है, इसे एक्सपेंस क्यों रखा है। डिस्काउंट किस प्रकार का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस मतलब वह चीज जो आपकी कंपनी के लिए आप करते हो और बदले में सर्विस ले लेते हो या कुछ भी लेते हो या फिर कुछ नहीं मिलता है, बस खर्चा हो जाता है। मतलब ऐसे खर्च जिसका पेमेंट आप अपने कैसे कुछ भी करते हो लेकिन उसके बदले में कुछ रिटर्न मिले या ना मिले से कोई गारंटी नहीं है, तो खर्च की कैटेगरी में आप ले सकते हो। अब यहाँ पे क्लियर डिस्काउंट हमने दिया है तो दिखा रहा है, देखो 45 रुपए का यहाँ पर एंट्री है।
अब सवाल आता है क्यों क्यों होगा यहाँ पे 45 रुपए यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री लेजर करके? क्या अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो हमने इसको पूरा डिकोड किया था, अभी भी हम करने वाले हैं। अगर हम किसी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं तो टेली उसमें क्या डेफिनेशन है, टेली में उसका डेफिनेशन है वो एक्सपेंस पर है। और यहाँ पर एक मैटर आता है, डज इट इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, इसे आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर नो है, क्योंकि आपको मैं इसको दिखाने वाला हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस के दौरान। क्योंकि यहाँ पर दोनों में सेम चीज होता है और यहाँ पर एक जगह पे यस होता है और वहां पर नो होता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी को हमने डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया तो उसका सीधा कनेक्शन होता है ग्रॉस प्रॉफिट से, यानी आप जो भी करोगे उसका पैसा ग्रॉस प्रॉफिट से कटेगा। तो सवाल आता है ग्रॉस प्रॉफिट से क्यों कटेगा? तो यहाँ पे आप कुछ लोग थ्योरी भी दे सकते हैं, वो जो बता रहे हैं वीडियो, उन लोग भी थ्योरी निकाल सकते हैं कि देखो आपका जो प्रॉफिट मिलने वाला था उतना ना मिल गया, कुछ और प्रॉफिट मिल गया और कम प्रॉफिट मिल गया। कम प्रॉफिट मिलने का कहने का मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है वो कम आ गया, आपका पैसा कम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, बस ये रिजल्ट बहुत बड़ा इफेक्ट है। ये पूरा रिजल्ट आपको कब कब दिखाई देगा? जब जब आप एलिमेंट्री करके रखोगे, जब जब आपके सीए या जो भी अकाउंट ऑफिसर है वो आके इस चीज को चेक करेगा, तो ये देखेगा कि इतने का एक्सपेंस क्यों है। अब धीरे धीरे इसको 45 को बढ़ाते ही 1 साल की एंट्री देखिए, 1 साल में कितने डिस्काउंट दिए। तो उसको आपने जबरदस्ती एक्सपेंस के रूप में रखा हुआ है। यहाँ पे टेली में उसका कॉलम आपको दिख रहा है, जस्ट आपको मैंने दिखाया था कि टेली में उसका कॉलम आता है। तो जब उसका कॉलम आता है तो उसका लेजर बनना कहाँ की समझदारी वाला वर्क है। और यही चीज को आप सीख कर जब जॉब में जाते हो और काम नहीं करते हो तो भगा दिए जाते हो। मैं तो बिल्कुल भगाऊंगा आपको यहाँ पे, ऐसे फालतू वर्क करोगे तो। मेरे हाथ काम करने आओगे तो यही रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको भगा दिया जाएगा। कहीं भी काम करो तो भगा दिया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम ऑलरेडी है टेली में। लेजर बना के क्या एंट्री करना चाहते हो? कुछ कुछ वीडियो है जिसमें समझाया गया है, लेकिन बहुत सारी वीडियो आप उठा उठा के देखो ना। सबसे पहले उसी का वीडियो आया जो फर्स्ट में दिखा रहा था, उसमें दिखा रहे कि डिस्काउंट का लेजर बनाओ, मेरा एक्सपेंस है तो कर दो, कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि कैसे डिस्काउंट डालते हैं। तो उस डे बुक की एंट्री को ओपन कर लो, ये सेल्स है। सबसे पहले तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ पे, ये मुझे नहीं चाहिए, एंड ऑफ लिस्ट। और आपको देखो जब एंट्री करते हो तो यहाँ पर एक बटन है जिसको हम F12 कहते हैं, ये दबाना मत, क्योंकि इससे कुछ नहीं आने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो बटन दबाना है वो है F11। F11 आप दबाओगे, F11 दबाओगे तो ये चीजें जो सामने है वो खुल जाएंगी। मैं गैप हो जाता हूँ इसमें ऑलरेडी। अगर देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ये अगर नो है तो इसे यस कर लेना, और उसके बाद नहीं आता तो इसको भी यस कर लेना। वैसे यहाँ पे दिख जाएगा आपको, लिखाई देगा यहाँ पे कि डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस यहाँ पर दिया हुआ है, बस इससे आपको यस कर देना है। इन दोनों को यस करके देख लेना, जिसमें भी आ जाए आपका। मतलब फर्स्ट में ही आएगा आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या है। तो ये दोनों ही फीचर्स के लिए हैं, ये और फीचर को एंट्री करने के लिए है, ये नॉर्मल फीचर के एंट्री करने के लिए है। तो यूज डिस्काउंट कॉलम यहाँ पर दिख गया, आपको दिख जाए तो तुरंत एंट्री कर दो। ऐसा करने के बाद ये डिस्काउंट का कॉलम ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। बस वो क्या करना है, सामान का नाम लिखना है और उस सामान पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना है वो लिख देना है। जैसे यहाँ पे 2% डिस्काउंट देना है तो 2% यहाँ पे माइनस करके टैली में एंट्री हो गई। कोई अलग सा लेजर फेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से डिस्काउंट की एंट्री टैली में हम लोग करते हैं। और पता नहीं कहाँ कहाँ से ये महानुभाव लोग हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, और जिसके कारण हम जॉब में जाते हैं तो हमें जॉब नहीं मिल पाता। सीधा रीजन ऐसे लोगों से ही है जो हमें इस तरह का फालतू चीजें सिखाते हैं। तो अगर आपको रियल और परफेक्ट, क्योंकि देखो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, मैं जो भी टॉपिक लूंगा या जितनी जानकारी मैं आपको समझाऊंगा, उसका बिना रिजल्ट के कोई भी चीज नहीं बताऊंगा कि देखो ये एंट्री करते हो तो यहाँ पर रिजल्ट होगा। हमेशा आप मेरे रिजल्ट को देखोगे कि ये एंट्री करने से ये होगा। गलत गलत भी एंट्री में कराऊंगा तो उसका रिजल्ट दिखाऊंगा, देखो ये चीज का गलत एंट्री है। और बहुत सारे वीडियो मैंने किया भी है, और हम ऐसा ही वर्क करते थे कि जो भी एंट्री करे वो सामने के पास सच्चाई के साथ हो, ताकि वो कम से कम जॉब में जाए तो परफेक्ट एंट्री कर सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।